क्योंकि बाबा साहब ने सफर किया और मैं उनकी लाइन से हटकर बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो बांटा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर इस भारत का जो दलित समाज कहा है, जो आपने एससी कहा या एससी का, अगर वो सही मायने में हिंदू होता तो क्या उनके ऊपर जाति आधार पर अत्याचार, शोषण होता? अगर जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। आप खुद देखिए, जब किसी के ऊपर जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण होता है तो क्या कहते हैं? एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, एक दलित युवा को घोड़ी से उतारा गया, एक दलित युवक को मूंछ रखने पर पीटा गया, एक दलित बच्चे को घड़ा छूने पर पीटा। अब बताइए, क्या वो हिंदू नहीं था? आप खुद देखिए ना, दोहरा मापदंड। अगर वो हिंदू है तो फिर अत्याचार क्यों? अगर वो हिंदू है तो घोड़ी चढ़ने पर क्यों मारा गया? अगर वो हिंदू है तो घड़ा छूने पर क्यों मारा गया? अगर वो हिंदू है तो मूंछ रखने पर क्यों मारा? तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और ये सत्ताधारी लोग ऐसे लोगों में रूमर फैलाते हैं जो बेचारे निर्दोष और मासूम, जिन्हें समझ नहीं आता। अगर वो हिंदू तो आप इक्वलिटी की बात करो ना, उन्हें मंदिरों में जाने का प्रवेश दो, आप उन्हें समानतावादी दृष्टिकोण से अपने भाई की तरह देखो। लेकिन हमें पता है ये नहीं देखेंगे, तो आप मैं जो इस तरह से हो रहे हैं, मैं मानती हूँ कि ये हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होते तो आज जो वर्णवादी अवस्था के लोग हैं इनको समानता का अधिकार देते। देखिए, नागा अर्जुन ने जो सुनने का सिद्धांत दिया है, आप जानते हैं ब्राह्मण समाज से थे। मैंने कहा ना, बुद्धिज्म को भारत में प्रसारित करने वाले जो पहले लोग रहे वो बुद्धिजीवी हैं, वो ब्राह्मण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रताड़ित है। अगर जो मैं बात करूं, क्योंकि सारनाथ में पहला धर्मोपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिया था, और जो उनके पहले 5 परिव्राजक थे कौन थे? वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। वो कोई दबे कुचले नहीं थे या कोई किसी तरह से प्रताड़ित होकर नहीं आए थे। समझ में आने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति धर्म को समझता है, जो व्यक्ति बुद्ध के सिद्धांतों को समझता है, अब मैं आपको सेब दूं, आप ना ले, तो क्या मैं जबरदस्ती करूंगी आप पे? तो हमें पात्रता भी देखनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति इसका पात्र है और कौन नहीं है। और अभी मंच पे आपने तमाम देखा कि बड़े बड़े प्रोफेसर बोल रहे हैं। अभी एक भंते जी, डॉक्टर भंते चंद्र कीर्ति जी बोल रहे हैं, सुभारती जो यूनिवर्सिटी है उसके डीन है, वो छोटी बहुत बात नहीं। अब सोचिए, क्या वो दबे कुचले? हाँ, कुछ % ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर जो कह सकते हैं कि जो लोग आज अपने आप को सनातनी कह रहे हो, कहीं ना कहीं जाति के आधार पर जो इस भारत देश में एक वर्ण व्यवस्था बनाई है, उनके ऊपर अत्याचार, शोषण कर, तो कहीं ना कहीं वो उससे तंग आकर बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको उस व्यवस्था से निकल कर एक ऐसी व्यवस्था में जाना है जहाँ पर समानता की बात हो, भाईचारे की बात हो और करुणा मैत्री के साथ में एक साथ मिलकर रहने की बात हो। देखिए, अगर आज वर्तमान समय की बात करूं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में जानकारी हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोग परिवर्तित हो रहे हैं। और जो आपने बात करी कि जो घर की महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी वो आरती में लगी हो, पूजा पाठ में लगी हुई है, या जिस तरह से कर्म कांड जो शब्द यूज करते हैं हम साधारण बोलचाला में, उसको यूज करें, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि पुरुष तो आज बुद्धिज्म की तरफ बढ़ गया है, लेकिन महिलाएं कार्यक्रमों में बहुत कम जाती हैं, बहुत कम अध्ययन करते हैं, उसी का कारण। लेकिन आप पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं से मिलेंगे, जागरूक महिलाओं से मिलेंगे, तो आप उनसे देखिए, उनसे चर्चा कीजिए, वो बताएंगे कि वो आज उस परंपरा में नहीं, उस संस्कृति में नहीं है, जो संस्कृति कहीं ना कहीं महिलाओं को गुलाम बनाकर रखते, वो उस संस्कृति से निकलकर आज उस विरासत, उस संस्कृति की तरफ बढ़े जो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों के बराबरी लाकर खड़ा करता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार देता है, जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर कहीं ना कहीं एक इक्वल राइट देकर तमाम तरह से उनको स्थापित करता है। तो जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हो, वो एक घर की 4 दीवारी में कैद रहती हैं, वो बाहर निकलकर बहुत कम कार्यक्रमों में जाती होंगी, जो मुझे लग रहा है। और यही कारण कि अभी वो वही अटकी पड़ी है, लेकिन जिससे समझ में आएगा तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। जी, आप दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में बुद्धिस्ट की क्या कुछ गतिविधियां देखी जा रही है? वहाँ भी जो है लोग अनशन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ की चर्चा में कुछ क्या कहें? देखिए, मैं दिल्ली का अभी वर्तमान का जो सिनेरियो वो उससे आपको अवगत करा दूं, क्योंकि दिल्ली में जब बिहार के जो बोधगया टेम्पल उसके सामने इस धरने की शुरुआत हुई, उसी दिन से दिल्ली में भी लगातार जिलों के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर कार्यक्रम शुरू होने लगे। और कार्यक्रम खाली ऐसे नहीं, बल्कि डीएम को लोगों ने ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया। मतलब सक्रिय रूप से लोगों ने, जो जितने भी धार्मिक स्थल है, सामाजिक स्थल, जो समझते हैं कि भाई बुद्धिज्म इस देश का एक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है, जिसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इस भारत देश के तमाम लोग जानते हैं, यहाँ की सत्ता पर बैठे हुए मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, तमाम वक्ता कहते हैं, अभी मन से भी अनाउंस हुआ है कि जब जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं
तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से हूँ। लेकिन विडंबना ये है कि बुद्ध की धरती भारत में वो उनकी विचारधारा से युद्ध करते नजर आ, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और दिल्ली में लगातार लोग सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हम लोग भी धम्पत संघ के माध्यम से हमने कई जिलों में ज्ञापन दिया है, और जब हम यहाँ पहुंचे 15 दिन पहले, तो अभी हम गया के जो डीएम है उनको भी हम ज्ञापन लेकर आए हैं इस संदर्भ को लेकर पूरा प्रकरण। तो ऐसा नहीं है, पूरे भारत देश के साथ साथ में दिल्ली की छोड़ दिए, मैं कहती हूँ पूरे भारत देश में आप किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जो उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बीटी एक्ट को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। और अब तो इंग्लैंड से, लंदन से, श्रीलंका से, अमेरिका से, बहुत तमाम देशों से आवाज उठने लगी है और लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और कुछ तो नया होगा।